अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैरियर गाइडेंस के हवाले से होने वाली है, लेकिन मुकम्मल कैरियर गाइडेंस के हवाले से नहीं होने वाली, सिर्फ आपको स्किल्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने मुकम्मल कैरियर गाइडेंस के हवाले से किसी भी वीडियो का टॉपिक आपने देना है, आपको चाहिए, तो आप उसको कर दें, क्योंकि वो जो वीडियो है वो बहुत तैयारी के बाद जो है वो बनाई जाती है, उसके बाद अपलोड की जाती है। उससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह वीडियोस बनाने का इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो नई वीडियो जो है वो उसके लिए मुश्किल होगी। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ ये चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी फील्ड में किस तरह की स्किल्स आपको चाहिए होंगी, तो आप उस फील्ड में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो ये स्किल्स, ये सीरीज़ जो हमारी चैनल पर नई सीरीज़ चल रही है, इसकी पहली वीडियो है ये हमारे पास। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर के हवाले से कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है उसके लिए ऐसी चार स्किल्स कौन सी हैं जो उसके पास हो तो वो अपनी फील्ड में ज़रूर कामयाब हो सकता है। अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में भी आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है वो ऊन, धागे या कपड़े की मदद से चीज़ें जो है वो तैयार करता है। ऊन की मदद से, और दूसरा नंबर पे हमारे पास धागे की मदद से तैयार करता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कपड़े की मदद से। अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे ये आपके कपड़े हो सकते हैं, चाहे ये बेड शीट्स हो सकती हैं, चाहे ये किसी चीज़ का और कपड़ा हो सकता है, चाहे ये बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जितनी चीज़ें ऊन से या हमारे पास धागे से या हमारे पास कपड़े से तैयार की जाती हैं, वो सब जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है वो तैयार करता है। और इसके बारे में हम स्किल्स के बारे में आप बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पास चार स्किल्स होती है जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, या आप उसकी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहली स्किल हमारे पास आती है बोलने और अपनी बात समझाने का कमाल उसके पास ज़रूर होना चाहिए। ये पहली स्किल हमारे पास टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए आती है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर अगर आपने बनना है या आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास बोलने की और अपनी बात समझाने की महारत का कमाल जो है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बोलने की महारत आपके पास होगी तो आप अच्छे तरीके से अपने जिसको आप कैसे ग्राहक को, अपने स्टाफ वगैरह जो आपके साथ काम कर रहा होता है, या और बहुत से लोग आपके साथ ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आप उनको अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। जब तक आप बोल नहीं सकेंगे अच्छे तरीके से तो अपनी बात अच्छे तरीके से समझा भी नहीं सकेंगे। अगर आप बोल सकते हैं अच्छे तरीके से लेकिन अपनी बात ही समझा सकते हैं तो ये भी आधी स्किल आपके पास होगी। तो बोलने की और साथ साथ अपनी बात समझाने की महारत जो है वो अच्छे तरीके से आपके पास होनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके अंडर जो है काम कर रहे होते हैं तो उनको अपनी बात जो है वो समझा सकें अच्छे तरीके से, और उनको बता सकें कि भाई ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ और ये करने वाला हूँ, और आपने इस चीज़ का मुझे कितना पे करना है। इस चीज़ मतलब कि जितनी डील्स वगैरह होती हैं ये सारी बोलने से ही और बात समझाने की वजह से, जितनी अच्छे तरीके से आप समझाते हैं उतने अच्छे तरीके से आपकी जो बात है वो समझ आती है। तो ये बोलने और अच्छी बात और समझाने की जो स्किल है ये आपके पास महारत लाजमी तौर पर होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास जो स्किल आती है वो आती है रंग के हवाले से और कपड़े के हवाले से और जो नए डिज़ाइन के हवाले से। तो ये चीज़ें जो तीन, रंग, डिज़ाइन और कपड़ा, मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत कमाल की स्किल है। ये स्किल किस तरह की आप भी सोच रहे होंगे, तो ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्किल है रंग, कपड़ा और डिज़ाइन। ये तीनों चीज़ें मिलाकर एक ऐसी तख्लीकी जिद्दत जो है वो पैदा करते हैं, तख्लीकी जिद्दत जिसको आप कह सकते हैं नई से एक नई चीज़ बनाते हैं। बिल्कुल जैसे आप कपड़ों के डिज़ाइन वगैरह देखते हैं, आप बेडशीट्स के डिज़ाइन वगैरह देखते हैं और पर्दों के डिज़ाइन वगैरह देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ऊन, धागे या कपड़े की मदद से बनाई जाती हैं तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर ही करता है। तो उसमें जो है वो ये चीज़ लाजमी तौर पर आपके पास तख्लीक, आपके पास महारत होनी चाहिए कि एक आप नई चीज़ बना सकें, किस किस को लेकर, आपने एक डिज़ाइन को लेकर, एक कपड़े को लेकर आप जो है वो प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना सकें और बिल्कुल न्यू न्यू जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, और उनसे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा। अगर आप किसी कंपनी में इस एक काम में लग जाते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर के हवाले से, और ये मतलब कि आपके पास स्किल्स होंगी, आप कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा देंगे और आपका भी स्केल जो है वो ऊपर हो सकता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह में भी इजाफा इससे हो सकता है और आप बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो इससे कर सकते हैं, अगर आपके पास ये दूसरी स्किल भी जो है वो होती है।
दोस्तों उसके बाद हमारे पास तीसरी स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जितनी मैंने कैरेट गाइडेंस के हवाले से बताई है तकरीबन 99% वीडियोस में जो है वो मैंने कंप्यूटर चलाने के हवाले से कहा है कि भाई कंप्यूटर चलाना सीख लें, कंप्यूटर चलाना सीख लें, कंप्यूटर चलाना सीख लें। तो इस टेक्सटाइल डिज़ाइनर की फील्ड में भी आपको कंप्यूटर चलाने की अच्छी सी महारत होनी चाहिए, नहीं तो आप इस फील्ड में मतलब आप कहें कि मैं आ तो गया हूँ, अब जाऊँ कहाँ, काम किस तरह करूँ। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इससे ख़राब होता है अगर आपके पास कंप्यूटर चलाने की अच्छी महारत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो अपनी चीज़ें डिज़ाइन करता है वो कंप्यूटर्स पर डिज़ाइन करता है। आजकल इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल आपके लिए, आप जो हाथ से डिज़ाइन तैयार करते हैं उससे कई गुना स्पीड बढ़ाकर आप कंप्यूटर पर जो डिज़ाइन है वो तैयार कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता है, टाइम सेव होता है। और एक और बात, जो इससे जो जितना काम ज़्यादा होता है उतना आपके लिए भी अच्छा होता है और कंपनी के लिए भी अच्छा होता है और जो ख़रीदार होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, उनको टाइम पे हर चीज़ जो मिल रही होती है। और सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम है वो इससे बचता है और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन जब आप कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं और अच्छी तरीके से कंप्यूटर चलाना जो है वो आपको ज़रूरी आना चाहिए। और इसके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपको इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, तो उनके हवाले से मैं वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लाता रहूँगा। अगर आपको नहीं मिलते तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको उसके बारे में बता दूंगा। टेक्सटाइल डिज़ाइनर में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, तो आपने कंप्यूटर चलाना जो है वो लाजमी तौर पर सीखना है। ये तीसरी स्किल थी हमारे पास अगर आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनर की फील्ड में जाना है। दोस्तों आप जब टेक्सटाइल डिज़ाइनर की फील्ड में जाते हैं तो आपने तजारत भी करनी होता है और अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, तो काफ़ी लोग इस तरह के भी होते हैं जो कि फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं। अगर आपको नहीं पता फ्रीलांसर क्या होता है, तो फ्रीलांसर जो होता है वो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे फाइवर हो गया, freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया, इस तरह की बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन काम करती हैं। अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनरिंग के ऊपर काम करता है और ऑर्डर्स लेता है तो उसके पास जो तिजारत और कारोबार का शौर है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक इस चीज़ का शौर नहीं होगा तो फ्रीलांसर की फील्ड में जो है वो तकरीबन नाकाम हो सकता है। अगर ज़रूरी नहीं फ्रीलांसर की, वो और भी अगर ऑफलाइन काम कर रहा है कहीं पे तो उसमें भी जो है वो मतलब कि नाकाम हो सकता है अगर उसके पास तिजारत और कारोबार की स्किल जो है वो नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपने अपने पास लाजमी तौर पर रखनी है, कारोबार की स्किल्स जो है वो लाजमी तौर पर रखनी है, ताकि आप जो है वो हर चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात रखें और कौन सी चीज़ किस तरह किस इलाके में किस तरह सेल करनी है, उसकी प्राइस कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस चौथे पॉइंट में आपके पास आती है, चौथी स्किल में आती है कारोबार। और कि कारोबार के बारे में जो वो आपके पास स्किल्स जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तजारत और कारोबार, इन दोनों के बारे में आपके पास जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं सब इसके हवाले से। अगर आप इन चारों स्किल्स पर काम करते हैं तो इंशाल्लाह टेक्सटाइल डिज़ाइनर की फील्ड में जो आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलो कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ इसी टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो पहले मैं कम अज़ कम इसमें 50+ वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। 50 से बहुत ज़्यादा, 50+ मैंने इसलिए कह दिया, तो 50 से ज़्यादा अपलोड कर चुका हूँ। मेरे पास 100+ टॉपिक्स अभी पेंडिंग में पड़े हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी अपलोड किया जाएगा जल्दी। अगर आपको कोई फेवरेट टॉपिक है, अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसके बारे में आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर वीडियो जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें, ताकि आपको जो है वो नई वीडियोज़ मिल सके। और बेल आइकन को जो है वो लाजमी तौर पर प्रेस करना। अगर आप कैरियर गाइडेंस के हवाले से किसी फुल वीडियो का टॉपिक अगर देना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, मेरी स्किल्स भी, उसकी जो फील्ड्स वगैरह होती हैं जिनमें आप जा सकते हैं आसानी से, उसके रिलेटेड फील्ड, उसके बारे में बताऊँ तो आपको कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ज़रूर जो है वीडियो जो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।